Assalamualaikum dear students, this is Hafiza Sabah Jamil and today I gonna talk you about the blood group system. ठीक है कि blood group क्या होता है और उसकी कितनी types होती हैं. So before going to its detail, let's look on the contents of these slides. नाउ इस स्लाइड्स में हमने क्या क्या कवर अप करना है. इंट्रोडक्शन देखेंगे हम और ब्लड ग्रुप सिस्टम के टाइप्स देखेंगे. रिमेंबर स्टूडेंट्स के हमारे पास जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो मेनी टाइप्स का होता है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. ठीक है, बट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड नंबर सेकेंड इज़ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम. सो इस स्लाइड में हम इन्हीं दो ब्लड ग्रुप सिस्टम को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे. Before going to detail, you must have to know about the antigen and antibody. First of all हमें पता होना चाहिए कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं. ठीक है, एंटीजन द फॉरेन सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ठीक है, उसके अंदर एक ऐसा फॉरेन सब्सटेंस, यू कैन से दैट कि ये केमिकल लाइक सब्सटेंस होता है. ठीक है, और जो हमारी बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स के तौर पे प्रोड्यूस होता है. जब ये प्रोड्यूस होता है, जब ये बॉडी में बनता है तो उसके अगेंस्ट वो क्या बनाता है, अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है. ठीक है, सो व्हाट इज़ द एंटीबॉडीज़? द सब्सटेंस प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन. ठीक है, एंटीजन के रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़. और ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन लाइक सब्सटेंस होता है. नाउ इंट्रोडक्शन टू द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को ब्लड टाइप भी कहते हैं, यानी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ब्लड होते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, तो इसे हम ब्लड टाइप भी कहते हैं. ठीक है, और इसकी क्लासिफिकेशन कैसी होती है, अगर आपकी बॉडी में एंटीजन है या एंटीजन नहीं है उसकी बिना पर हम ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, अगर हमारे बॉडी में ब्लड की सरफेस के ऊपर एंटीजन मौजूद है, ठीक है, तो वो एंटीजन प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, शुगर भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एक्सेट्रा. ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का जो बेसिक होता है ये किस तरह बनता है, आप याद रखिएगा कि इट इज़ डिपेंड अपॉन द एब्सेंस ऑफ एंटीजन A, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड एंटीजन B. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, ब्लड सेल है, RBC है. ठीक है, अगर इसकी सरफेस पर एंटीजन A या एंटीजन B प्रेजेंट होगा तो इस बिना पे क्या बनता है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बनता है. ठीक है, और इसी बिना पर एंटीजन A और एंटीजन B की प्रेजेंस की बिना पर हमारे पास 4 तरह के ब्लड टाइप होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं. ठीक है, 4 ब्लड टाइप होते हैं. नंबर 1 इज़ ब्लड ग्रुप A, नंबर 2 इज़ ब्लड ग्रुप B, नंबर 3 इज़ ब्लड ग्रुप AB एंड नंबर 4 इज़ ब्लड ग्रुप O. सो अगर किसी के ब्लड में एंटीजन A मौजूद है, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A ग्रुप. ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप A होगा. याद रखिएगा एंटीजन जो भी होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है ना, तो एंटीबॉडी हमेशा जो है एंटीजन के अगेंस्ट होगा. फॉर एग्जांपल अगर किसी के RBC में एंटीजन A मौजूद है तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी कौन सा प्रोड्यूस होगा, B. ठीक है, या किसी के ब्लड यानी RBC में एंटीजन B मौजूद है तो फिर उसके ब्लड में एंटीबॉडी कौन सा प्रोड्यूस होगा, A. ठीक है, यहाँ पर भी वही बात है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, एंटीजन B है या ब्लड ग्रुप B है तो एंटीबॉडी हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा, A प्रोड्यूस होगा. ठीक है, अल्फा एंटीबॉडी मीन्स A एंटीबॉडी. ठीक है, अगर किसी के ब्लड ग्रुप में ब्लड की सरफेस पर या RBC के सरफेस पर दोनों एंटीजन मौजूद हैं, ठीक है, A भी मौजूद है और B भी मौजूद है, तो उसका जो ब्लड टाइप क्या होगा वो AB होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ब्लड सेल, उसके पास एंटीजन A भी मौजूद है और एंटीजन B भी मौजूद है. ठीक है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप AB. लेकिन रिमेंबर क्योंकि एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के अगेंस्ट बनता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B प्रोड्यूस होगा, एंटीजन B है तो एंटीबॉडी A प्रोड्यूस होगा. लेकिन यहाँ पर तो एंटीजन A और एंटीजन B दोनों प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर एंटीबॉडी कोई सा भी प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, इसी तरह इसका अगेंस्ट क्या होता है कि अगर किसी के RBC के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, एंटीजन A भी नहीं है या एंटीजन B भी नहीं है, ठीक है, तो उसके पास एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होगा. ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एंटीजन ए भी नहीं है और एंटीजन बी भी नहीं है तो फिर ये ब्लड ग्रुप कौन सा कहलाएगा, ओ ग्रुप, ठीक है, ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। लेकिन उसके पास एंटीबॉडी दोनों प्रोड्यूस होंगे, एंटीबॉडी ए भी और एंटीबॉडी बी भी। यू कैन सी इन दिस डायग्राम क्लियरली, ये हमारे पास ब्लड ग्रुप के टाइप है ए बी एंड ओ, ठीक है। देखिए अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो एंटीजन उसके पास क्या है, एंटीजन ए है, ठीक है, और एंटीबॉडी क्या प्रोड्यूस होगा, एंटीबॉडी बी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीजन कौन सा है, सेम बी है, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा होगा, वो ए होगा, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, अभी मैंने बताया, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होंगे उसके पास, ठीक है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब उसके पास दोनों एंटीजन है, ए एंटीजन भी बी एंटीजन भी, बट उसके पास एंटीबॉडी कोई सा भी प्रेजेंट नहीं होगा। नाउ हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्लड ग्रुप सिस्टम में ट्रांसफ्यूजन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ब्लड की जो ट्रांसफ्यूजन होती है वो डिपेंड करती है ब्लड ग्रुप के सिस्टम पे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। जब तक ये जो है कंफर्म नहीं होता है कौन सा ब्लड ग्रुप, हम ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा बंदा जो ब्लड दे रहा है तो उसे हम डोनर कहते हैं, ठीक है, और ऐसा बंदा जो ब्लड लेता है उसे हम क्या कहते हैं, रेसिपिएंट। MCQ के लिए याद रखिएगा, ठीक है। डोनर के हम क्या देखते हैं, जब कोई डोनर होता है और वो ब्लड दे रहा होता है, ठीक है, तो उसके हम एंटीबॉडी को कंसीडर करते हैं, और जो रिसीव कर रहा होता है उसके हम एंटीजन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ओ ग्रुप है उसके पास तो कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, तो वो जो है हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है, उसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है ना, तो अगर वो किसी को अपना ब्लड देगा तो अगर उसकी बॉडी में एग्लूटेशन यानी कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज उसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जो ओ वाले होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यानी ये हर किसी को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। जबकि इसके अगेंस्ट जो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं, ठीक है, ए बी वाले, ठीक है, तो उनके पास जो है एंटीजन तो दोनों होते हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कि हर किसी से ब्लड रिसीव कर सकते हैं, सो ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉमनली कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यहाँ पर क्लियर डायग्राम है, यू कैन सी। नाउ द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम किस तरह बनता है, RH के अंदर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम एंटीजन डी कहते हैं, ठीक है, एंटीजन डी, ठीक है। किसी के ब्लड में अगर एंटीजन ए बी के अलावा अगर एंटीजन डी भी प्रेजेंट हो रहा तो एंटीजन डी के बिना पे हम इसे क्या कहते हैं, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। RH इज़ अ ब्लड ग्रुप सिस्टम विच में विद मैनी एंटीजन्स, वन ऑफ विच इज़ डी, ठीक है। जो हमारे पास RH का ब्लड ग्रुप सिस्टम बनता है वो कौन से एंटीजन की बिना पे बनता है, डी एंटीजन की बिना पर। ओके अगर किसी की सरफेस में, ब्लड सरफेस में, ये रहा ब्लड सरफेस, ठीक है, यानी कि RBC सरफेस, ठीक है, अगर RBC सरफेस के ऊपर एंटीजन डी यानी RH पॉजिटिव है, ठीक है, एंटीजन डी प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, RH पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। पॉजेस RH एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC, सरफेस के RBC पे ये रहा एंटीजन डी, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, RH पॉजिटिव, ठीक है। और अगर किसी के ब्लड के सरफेस यानी RBC के सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन डी नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, RH नेगेटिव, ठीक है, लैक RH एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC, ठीक है। तो इस बना पर हमारे पास जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो किस तरह हो जाते हैं, ए पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, ठीक है, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, ठीक है। ए पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ब्लड एंटीजन ए है और RH एंटीजन भी मौजूद है, ठीक है। जबकि ए नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो ब्लड ग्रुप तो ए है लेकिन उसके पास RH एंटीजन नहीं है, ठीक है। सेम अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो उसका मतलब एंटीजन बी भी प्रेजेंट है और RH फैक्टर भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो मीन्स उसके पास एंटीजन बी है और RH नेगेटिव है, ठीक है। सो सेम इसी तरह सारे ब्लड ग्रुप में होता है। नाउ आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू।